दोस्तों, बरसातों के साथ ही शुरू हो गए हैं आने मच्छर, मक्खियाँ तथा हर प्रकार के जीव जंतु। दोस्तों, चाहे वो लिक्विड हो स्प्रे, चाहे वो टिकिया हो, चाहे वो लगाने वाली ऑल आउट मॉर्टिन कोई सी भी दवा हो, चाहे वो कॉइल हो, ये सारी बहुत ही भयानक एक जहर वाले केमिकल से बनती हैं। और वो केमिकल यूरोप और यूएसए में बैन है। वो सिर्फ भारत में ही केमिकल यूज होता है इन सब मच्छर मक्खियों को भगाने के लिए। पर भारत तो भारत है ना। तो दोस्तों, आज मैं कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगा जो कुछ ही पैसों में, कुछ ही रुपयों में बन सकते हैं, जिनसे हम इन सब को दूर भगा सकते हैं, मच्छर, मक्खियां, कॉकरोच आदि सबको। तो आइए दोस्तों, क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मच्छरों को दूर कैसे भगाना है। दोस्तों, मच्छरों को दूर भगाने के लिए अक्सर हम कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, या हम कोई भी टिकिया लगाते हैं, या ऑल आउट मॉर्टिन वगैरह लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि ये मॉर्टिन की जो रिफिल है वो हम खुद ही घर पर फिल कर सकते हैं, खुद ही घर पर भर सकते हैं। तो आइए, उसके लिए हमें दोस्तों क्या चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए एक तो नीम का तेल। ये नीम का तेल बिल्कुल आयुर्वेदिक है। और दूसरा, हम नीम के तेल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं तारपीन का तेल, जो आपको पेंट वाली दुकान या हार्डवेयर वाली दुकान से मिल जाएगा। पर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नीम का तेल ही इस्तेमाल करें, तारपीन का तेल ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज्वलनशील होता है। बाई चांस थोड़ा बहुत कहीं लीक हो जाए तो कहीं पर भी आग लग सकती है। तो हम नीम के तेल को ही प्रेफर करेंगे। नीम के तेल के अलावा हमें चाहिए कपूर, ये जोत कपूर। ये अक्सर आप पूजा पाठ में इस्तेमाल करते ही होंगे, जोत जलाने में। और हमने अब क्या करना है दोस्तों, मेरे पास 100 ml ये नीम का तेल है, जो मैं 50 रुपए का लेके आया हूँ। और ये 15 रुपए की ये कपूर की एक डिब्बी लेके आया हूँ। इसमें से आधे कपूर की टिक्कियाँ मैं निकाल लूंगा। कैसे भी इनका मैं पाउडर बनाऊंगा। इसका बिल्कुल इतना महीन पाउडर बना देना है कि ये नीम के तेल में आसानी से घुल जाए। जब ये पाउडर बन जाए तो बहुत सावधानी से किसी कागज की मदद से या कैसे भी इसको हम नीम के तेल की बोतल में डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि ये जो कपूर है बिल्कुल नीम के तेल के अंदर मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, लीजिए, आपका तैयार हो गया रिफिल। ये एक रिफिल कम से कम 6 बार ये बोतल भर सकती है आपके रिफिल को, कम से कम 2 महीने तक इस्तेमाल करने के लिए। तो बस इसको, अपने रिफिल को बड़ी आसानी से खोल सकते हैं आप। तो इसको खोल के बड़ी सावधानी से इसको फिल कर दीजिए इस नीम के तेल और कपूर के साथ, और बस लगा दीजिए और भूल जाइए मच्छरों को। बिल्कुल 100% नेचुरली तरीके से मच्छर भाग जाएंगे और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, इस लिक्विड की हम जोत भी जला सकते हैं, जैसे साधारण जोत जलाते हैं। और फिर इस जोत को, यहाँ भी मच्छर हो, बालकोनी में हो, बाथरूम में हो, किचन में हो, जहां पर भी मच्छर हो, बस इस दिए को 15 मिनट के लिए वहां रख दो, मच्छर हो जाएंगे गायब। ये तो रहा दोस्तों मच्छरों को भगाने का फार्मूला। अब कॉकरोचों के लिए क्या करना है, तो उसको भी नोट कर लीजिए। कॉकरोचों के लिए कोई भी आप नहाने वाला साबुन ले सकते हैं, बाकी प्रेफर कीजिए कि नीम वाला साबुन लीजिए। 15 या 20 रुपए का नीम का साबुन मार्केट में मिल जाता है। और एक नीम की टिकिया से कम 3-4 बोतल बनेंगी कॉकरोच को भगाने वाली। तो हमने क्या करना है, साबुन के छोटे छोटे टुकड़े किसी चक्कू की मदद से हम पानी में डाल लेंगे। इस तरह से, ये देखिए, बहुत बारीक कर लीजिए क्योंकि अच्छी तरह ये जल्दी से घुल जाए पानी में। और इसको, पानी को हो सके थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और इसको अच्छी तरह हिला दीजिए कि ये जो साबुन है अच्छी तरह पानी में घुल जाए। बस फिर क्या है, इसको कोलिन स्प्रे में की खाली बोतल में, या नॉर्मल एक बोतल स्प्रे ले लीजिए, वो 15-20 रुपए की आती है, इसमें भरकर, और जहां जहां भी कॉकरोच
होने का अंदेशा हो, वहाँ पे इसकी स्प्रे की कर लीजिए। चाहे वॉश बेसिन के ऊपर, जहाँ जो नालियाँ होती हैं जहाँ से कॉकरोच आने की आशंका होती है, वहाँ पर इस स्प्रे को छिड़क दीजिए। और भूल जाइए कॉकरोच भी, कॉकरोच इसकी स्मेल से बिल्कुल दूर भाग जाते हैं और उस रास्ते पर कभी नहीं आते जहां पर इसकी स्प्रे हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा अब रह गई दोस्तों चींटियां। चींटियां भी गर्मियों में बहुत आने वाली हैं। तो दोस्तों चींटियों के लिए क्या करना है? चींटियों के लिए हमें चाहिए, एक तो तरीका इसका है कि एक हमें चाहिए खीरा, और हम खीरे को जब खाते हैं तो इसको ऊपर से हम रगड़ लेते हैं ताकि इसका कड़वापन दूर हो जाए। पर चींटियों के लिए हम इसके कड़वेपन को दूर नहीं करेंगे, इसको कड़वा ही रहने देंगे और इसके स्लाइसेस कर लेंगे और उस जगह पर रखेंगे जिस रास्ते से चींटियां गुजरती हैं। इसकी कड़वी स्मेल जो है वो चींटियों को इतना इरिटेट करती है कि चींटियां इसके पास भी नहीं फटकती। एक दूसरा काम और कर सकते हैं, वो ये है दोस्तों लौंग। लौंग की खुशबू से भी चींटियां कोसों दूर भागती हैं। तो उनकी बिल पर हम ये वाला लौंग लगा देंगे तो समझो ये रास्ता उनके लिए बिल्कुल ब्लॉक है। बरसों इस रास्ते से चींटियां गुजरना बंद कर देंगी और इस तरफ मुंह भी नहीं करेंगी। तो ये रहे दोस्तों चींटियों का इलाज। अब एक चीज और रहेगी, गर्मियों में मक्खियां भी आ सकती हैं दोस्तों। तो मक्खियों के लिए एक बहुत साधारण प्रयोग है कि जब हम घर में पोछा तो अक्सर लगाते ही हैं, तो पोछे के पानी में हम नींबू निचोड़ लेंगे, एक नींबू निचोड़ लेंगे पोछे के पानी में और इसका पोछा लगा देंगे। वैसे भी नींबू जो है घर से नेगेटिविटी को दूर भगाने में हेल्पफुल रहता है और इसकी स्मेल भी इतनी ताजगी भरी होती है कि सारा घर महक भी जाएगा और मक्खियां भी घर के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेंगी। तो दोस्तों ये सारे प्रयोग आप करके देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो फिर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी बताइए और कैसे लगे ये प्रयोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।